case was investigated by the CID, and the CID found that I was not guilty, and CID recorded 13 witnesses who says that no incident has been occurred by the applicant, Lordship. Thereafter, matter was challenged on the point of jurisdiction before the Honorable High Court and Supreme Court. Jurisdiction मतलब? JMFC के सामने रिपोर्ट पेश की थी CID इंस्पेक्टर ने कि I was not guilty. When? I was not guilty. No offence has been committed by the appellant. All right. Thereafter, there was supplementary चालान. सप्लीमेंट्री चालान. इसके बाद लॉर्डशिप वो चैलेंज किया, उसमें स्टे हुआ, इस कारण से इसमें डिले हुआ, लेकिन आई वाज नॉट ए एब्सकॉन्डेड नहीं हुआ. सप्लीमेंट्री चालान में क्या बात आई? सप्लीमेंट्री चालान में जेएमएफसी के समक्ष जो चालान पेश किया गया उसमें यह पाया गया कि मृतक की ट्रैक्टर से टकराने से मृत्यु हुई है. उसको वीर सिंह जो दांगी है इसमें अपीलांट उसके द्वारा नहीं मारा गया. ऐसे विटनेसेस आई विटनेसेस लिए गए लॉर्डशिप. 13 ये आपका नाम तो सप्लीमेंट्री चालान में आया है ना? सप्लीमेंट्री चालान में नहीं आया सर. फिर किसमें आया? फिर इसके बाद वो सप्लीमेंट्री चालान जेएमएफसी के सामने पेश किया, फिर उसको चैलेंज किया 190 में कि he has not taken the power for the taking the cognizance before the Honorable High Court. फिर क्या हुआ? फिर only on the point of the jurisdiction. Thereafter I challenged before the Supreme Court where the stay was granted. Thereafter finally case was rejected and ये कहा कि नहीं, जो जेएमएफसी ने जो चालान सबमिट किया गया था उसमें जेएमएफसी ने ये कहा कि नहीं इनको भी मुल्ज़िम बनाइएगा. फिर वो हमको मुल्ज़िम बना करके चालान पेश कर दिया गया. इसके बाद ट्रायल चालू हुई. हाँ, तो why JMFC did not have jurisdiction to take cognizance of supplementary चालान? वो सर जुरिडिक्शन के आधार पर डिसाइड हो चुका तो उसमें कुछ बचा नहीं. तो मेरा सबमिशन ये था आई वाज नॉट एब्सकॉन्डेड एनीवेयर. Now what is the matter on merits? मेरिट पर ये है लॉर्डशिप, काइंडली सी पैरा 3. Let us see the prosecution case. प्रोसिक्यूशन केस नरेटेड इन पैरा 3. संक्षेप में अभियोजन कथानक अनुसार 9/6/2004 को सुबह लगभग 9:50 बजे फरियादी बलराम पिता रघुवीर सिंह दांगी द्वारा अपने बड़े भाई राम कुमार व पिता रघुवीर के घायल अवस्था में अस्पताल दतिया में पुलिस को इस बात की जुबानी रिपोर्ट की कि उक्त दिनांक को सुबह 7 बजे उन्नाव रोड से ट्रैक्टर लेकर अपने गांव डोंगरपुर जा रहा था और उसके साथ उसके पिता रघुवीर राम कुमार तथा छोटा भाई संतोष भी था तथा उसने 20,000 रुपये वीर सिंह को मकान खरीदने के लिए उधार 3 साल पूर्व दे रखा था और बार बार मांगने पर ने वीर सिंह से पैसे की मांग की तो वीर सिंह ने उसे गाली दी और ये कहा साहूकार बन रहे हो, फिर गाली है. एवं इसके उपरांत वीर सिंह सरिया, वृंदावन सरिया, बिहारी सरिया, रामस्वरूप लाठी एवं अन्य अज्ञात व्यक्ति एक राय होकर के इकट्ठा हुए और उसके द्वारा ट्रैक्टर के सामने आकर उसे गाली देते हुए ट्रैक्टर से उतरने को कहा और अभियुक्त गण ने उसके व उसके पिता की सरिया एवं लाठी से मारपीट की. वीर सिंह ने पिता को जान से मारने की नियत से सरिया मारा जो उसके सिर में लगा और नीचे गिरकर बेहोश हो गए. तभी उसे वृंदावन ने एक सरिया मारा, माथे पर मारा जिसकी नाक पर चोट आई. इसके उपरांत रामस्वरूप ने पीठ एवं कमर में लाठी मारी. उसके बड़े भाई राम कुमार का भी अभियुक्त गण द्वारा मारपीट की गई और उसका छोटा भाई संतोष डर के मारे नीचे छिप गया. फिर वह अपने पिता की बेहोशी की हालत में अस्पताल ले आया जहां दौरान इलाज उसके पिता खत्म हो गए. फरियादी द्वारा देहाती नालसी ट्रैक्टर पर गांव के जल्ले कुशवाहा के बैठे होने और उनकी मारपीट में चोट आने तथा पुलिस को बताया. फरियादी की कितने इंजर्ड विटनेस हैं? ये सर 3 लोग इंजर्ड, 2 लोग इंजर्ड हैं, एक जो है मृतक है डिसीज. सीआईडी ने किस आधार पे आपको एक्यूज नहीं बनाया था? सीआईडी काइंडली सी पैरा इसमें आया है सर. पैरा 47 सर. पढ़िए. इसमें क्रॉस केस हुआ था. क्रॉस केस की नहीं भाई, आपकी कॉम्प्लिसिटी इस केस में नहीं इस्टेब्लिश हो रही थी प्रामा फेसाई. जी सर, जी सर. ऐसा सीआईडी ने किस आधार पे कहा? जी जी.
47 में आया सर, KL भगौरिया अभियोजन साक्षी 17 आईओ हैं ये, ने 30/9/2004 को CID में निरीक्षक के पद पर पदस्थ होने और उक्त दिनांक को पुलिस उप महानिरीक्षक ग्वालियर के आदेश दिनांकित 23/9/2004 से प्रकरण की जांच स्वयं प्राप्त की होने और अपराध क्रमांक 105/4 व 106/4 क्रॉस केस है 307 फरियादी के ऊपर है की जांच के दौरान अपराध क्रमांक 106/2004 की FIR को स्वयं द्वारा दोषपूर्ण होना पाए जाने एवं अग्रिम जांच में साक्षी अशोक कुमार, ब्रजमोहन, राम मिलन दांगी, हीरालाल साहू, चतुर सिंह, भगवत सिंह, जल्ले कुशवाहा, वासुदेव कमरिया, डॉक्टर GL वर्मा, संतोष दांगी, घनसू कुशवाहा, लल्लू कुशवाहा, वीर सिंह दांगी, रामस्वरूप दांगी, वृंदावर दांगी के कथन उनके बताए अनुसार लेख किए जाने एवं जांच में रघुवीर दांगे की मृत्यु ट्रॉली में सिर टकराने से आई चोट के कारण होना प्रमाणित पाए जाने का कथन किया है। प्रति परीक्षण के दौरान साक्षी ने इस सुझाव से इनकार किया है कि उसके द्वारा साक्षीगण के बताए अनुसार कथन नहीं लिए थे। उसने अपनी जांच में वीर सिंह, वृंदावन, रामस्वरूप के द्वारा घटना कारित there was some vulnerability attached with the report of the CID. Hence, the matter was investigated and supplementary challan was filed. Yes. Now, during the course of trial, these injured witnesses who were alive at the time of CID report also. Yes. They must have deposed against you, but CID did not include your name. Before CID, the injured witnesses must have deposed regarding your involvement in the crime. But CID chose not to prepare any report implicating you, ignoring the statement of injured witnesses. That is one aspect. Or whether the injured witnesses did not depose against you before CID. What was the position? Position is that, Lordship, I would like to whether read. Injured witnesses were examined during the investigation by CID. Yes. Did they name you or not? No. Where is that statement? ये Lordship, ये पहला तो मैं पढ़ना चाहूँगा PW7 है घनसू। नहीं, इंजर्ड विटनेसेस का जो स्टेटमेंट CID के सामने हुआ है जी, वो स्टेटमेंट को कन्फ्रंट किया है क्या आपको? आपने क्रॉस में कन्फ्रंट किया सर। क्या कहा है? आप किस विटनेस की बात कर रहे हैं? ये अगर आपके हिसाब से CID की इंक्वायरी में उसका नाम नहीं लिया गया है मेरे द्वारा जी, तो उसको कन्फ्रंट किया आपने ट्रायल में? जी, ट्रायल में कन्फ्रंट किया सर। PW1 है, बलराम दांगी हैं और ये मृतक के। हाँ, तो बलराम डांगी ने को जब कन्फ्रंट किया तो उसने किस पैरा में क्या कहा? ये इस पैरा में कहा, बताइए। PW1 पैरा 18 में ये कहते हैं, घटना स्थल पर कई लोग रहते हैं, आसपास दुकानें भी बनी हैं और जो नक्शा मौका है उसमें भी सर ये लोग रहते हैं जिन्होंने। जब कोई सवाल पूछे ना तो उसका जवाब दो हाँ या ना। यहाँ वहाँ घुमाया, उसी में डांट खाते हो आप लोग। सर मैं जो सवाल पूछा है पूरी कोशिश करूंगा कि सवाल का जवाब। हाँ, ईमानदारी जवाब दीजिए। पता हो तो दो, ना पता हो मना कर दो। सब नहीं पता जवाब में देखो हाँ या ना में दो। ये बताओ, लेकिन अब मैप पे चले गए तो भाई आई डू नॉट एक्सपेक्ट सच काइंड ऑफ आर्गुमेंट फ्रॉम डॉक्टर ज्योति कुशवाहा। तो कोई नया लड़का और समझ में आता है, उनको डपटे भी, अब तुमको डपटने में भी हमको संकोच लगेगा। डॉक्टर आदमी हो तो जो सवाल पूछे बताओ उसके बारे में।
पैरा 39 के लास्ट इंटायर पेज 15 पर डिफेंस लिया सर। पैरा 39। जी सर। पढ़िए क्या पूरा पढ़िए, कहना गलत है, पढ़िए। यह कहना गलत है, राम बिहारी के कहने पर कि पैसा हमें दे चुके थे और बोले कि ब्याज का पैसा रह गया, 20% का पैसा चाहिए। संतोष बोला पकड़ लो डालिए, आज जिंदा नहीं बच पाए। यह कहना गलत है कि संतोष ने कट्टे से राम बिहारी के ऊपर जान से मारने की नियत से फायर किया जो राम बिहारी के बाएं पैर की पटरी में लगा। यह कहना गलत है कि इसी दौरान वीर सिंह राम बिहारी को बचाने आए तो राम कुमार ने वीर सिंह के सिर में कुल्हाड़ी मारी। और यह कहना गलत है कि मेरे द्वारा राम बिहारी को एक लुहांगी लाठी मारी जो उसके बाएं हाथ में लगी। यह कहना गलत है कि मेरे पिताजी को सिर में चोट ट्रैक्टर की ट्रॉली से टकराने से आई। साक्षी ने स्वतः कहा वीर सिंह ने सिर में सरिया मारा था। यह कहना गलत है कि मैं आप खुद को बचाने के लिए आरोपी गढ़ की मारपीट करके मौके से फरार हो गए थे। यह कहना गलत है कि आरोपी बिहारी ने हम लोगों के विरुद्ध रिपोर्ट लिखाई जिससे बचने के लिए मैंने आरोपी गढ़ के विरुद्ध बाद में झूठी रिपोर्ट लिखवाई। साक्षी ने स्वतः कहा आरोपी वीर सिंह ने हमारे खिलाफ झूठी रिपोर्ट लिखाई है। यह कहना गलत है कि मेरे पिताजी का ट्रैक्टर ट्रॉली में सिर लगा था जिससे उससे खून लगा था। इस कारण से ट्रैक्टर ट्रॉली की घटना स्थल से हटवा दिया था और ट्रैक्टर ट्रॉली में लगा हुआ खून साफ कर दिया था। इसका मतलब ये हुआ आपने जो सजेशंस दिए हैं वो काउंटर केस के दिए हैं। जी सर। हमने क्या पूछा आपसे कि आप इनका स्टेटमेंट जो रिकॉर्ड हुआ बिफोर सीआईडी जी जिसमें आपको इन्वॉल्व नहीं किया, जी उस स्टेटमेंट में इन्होंने क्या कहा था अगर आपका नाम नहीं लिया था तो आपने कन्फ्रंट किया क्या उनको क्रॉस में? ये 3 लोगों ने मेरा नाम लिया जो उसके मृतक के ये सन है। अरे भाई दे आर इंजर्ड पीपुल हु वर आल्सो राइडिंग द ट्रैक्टर। लेकिन इंजर्ड के लिए सर ये जब जाते हैं तो पैरा 47 में कहते हैं क्रेडिबिलिटी ऑफ द रिपोर्ट ऑफ द सीआईडी। ये CID had not examined them or these persons had named them but CID ignored them, then I think the supplementary challan was rightly taken cognizance of. और मेरिट्स में क्या कहना है आपको? मेरिट्स में क्या कहना है? माई सबमिशन इज दैट जो CID ने जो सेपरेट कथन लिए थे वो मेरे पास उपलब्ध नहीं है, इसलिए सर आप बताइए आपको मेरिट्स में क्या कहना है? माई सबमिशन 2 वीक्स टाइम दे दे तो वो अवेलेबल कर लूँगा सर। जो CID ने कथन लिए थे वो मेरे पास वो नहीं, रेलेवेंट नहीं है क्योंकि CID की सप्लीमेंट्री ट्रांसफर पेश हो चुका है, मैटर एंड्स, ट्रायल हो गया। अब ट्रायल में नहीं वही गवाहों ने वही गवाह बनाए गए, वही गवाहों ने यहाँ पर डिपोज किया सर। इसका मतलब उसका कोई स्टेटमेंट रेलेवेंस इसलिए नहीं है कि दो स्टेटमेंट्स वर नॉट कन्फ्रंटेड टू द विटनेस। विटनेस को अगर कन्फ्रंट किया होता तो उसका रेलेवेंस होता। अब आप हमको मेरिट से बताओ क्या आपका केस बनता है? सर माई सबमिशन इज दैट 2 वीक्स टाइम दे दे जिससे कि हम अवेलेबल कर लेंगे। और इस पॉइंट पर हमने एक झुंझुना थमा के लगे बजाने में नहीं सर, ऐसा नहीं, मतलब नहीं है, ऐसा नहीं है सर। 302 है इसलिए नहीं, सवाल 302 का नहीं है। आप मुझे मेरिट से बताओ ना भाई क्या केस है आपका? CID की रिपोर्ट तो निरर्थक हो गई जी, सप्लीमेंट्री चालान पेश हुआ जी सर, उसका कॉन्फिडेंस लिया गया जी सर, उस पर ट्रायल चला जी सर। अब ट्रायल के दरमियान जो गवाही आई दिखा दो हमको। गवाह ये श्रीमान आई वुड लाइक टू रीड द घनसू। अब धनसू हो चाहे घोसू हो, 47 पेज नंबर 47 पर घनसू PW हाँ PW 7 है सर, PW 7। 7। ये सर पैरा 3 की दूसरी लाइन में कहते हैं, वो पैरा 3 में ही है। यह सही है, आज से लगभग 18 वर्ष पूर्व सुबह के लगभग 7 बजे आसपास में पठाई मोहल्ला स्थित अपनी दुकान पर खड़ा था। तभी संतोष, रामकुमार, बलराम, रघुवीर बिहारी से मुँह बात कर रहे थे। यह सही है कि तभी मैंने देखा कि संतोष ने राम बिहारी के पैर में गोली मार दी जिससे रामकुमार के पैर में खून निकलने लगा। हल्ला सुन करके उसका भाई वीर सिंह उसे बचाने के लिए अपने घर से निकला तथा तभी रामकुमार उसकी ओर दौड़ता हुआ गया और उसने वही रास्ते में जाकर वीर सिंह के सिर में कुल्हाड़ी मार दी जिससे वह वहीं गिर गया।
वहीं बेहोश होकर के गिर गया और वह घटना स्थल तक नहीं आ पाया। यह सही है कि जब संतोष राम कुमार, रघुवीर एवं बलराम राम बिहारी के साथ घटना करके भाग रहे थे, तभी रघुवीर का सिर ट्रैक्टर से टकराया, जिससे रघुवीर के सिर में चोट आई और वहां पर वह गिर गया। यह सही है। वीर सिंह जहां तक ट्रैक्टर ट्रॉली खड़ी थी वहां पर आया ही नहीं था, वह अपने घर से निकला ही था, तभी राम कुमार ने उसे रास्ते में जाकर कुल्हाड़ी मार दी, जिससे वह बेहोश हो गया था। यह सही है कि संतोष, राम कुमार, बलराम मौके से भाग गए, रघुवीर को वहीं पड़ा छोड़ गए थे। यह सही है कि वीर सिंह घटना स्थल पर मौजूद नहीं था, क्योंकि उसे पहले ही राम कुमार ने कुल्हाड़ी मारकर बेहोश कर दिया गया था। यह सही है कि वीर सिंह के बेहोश होने के बाद ही रघुवीर, संतोष, राम कुमार, बलराम मौके से भाग रहे थे, तभी रघुवीर ट्रॉली में लगा, जिससे उसे चोट होकर के खून निकलने लगा। That has not been वीर सिंह को जो चोट कुल्हाड़ी की आई है, हाँ, वीर सिंह अपीलांट है ये। हाँ, उसको चोट कुल्हाड़ी की लगी है। कुल्हाड़ी की चोट लगी है। और राम कुमार कौन है? राम कुमार मृतक का पुत्र है। अच्छा, और गोली किसको लगी है पैर में? गोली लगी है ये वृंदावन को, ये जो इसमें अपीलांट, वृंदावन की वीर सिंह? वीर सिंह के भाई को। तो वृंदावन भी एक्यूज है ना इसमें? हाँ, वृंदावन भी एक्यूज है। तो वृंदावन को गोली लगी है? गोली लगी है सर, और वीर सिंह को कुल्हाड़ी लगी है। हाँ, तो इनका मेडिकल हुआ था? मेडिकल हुआ है, और मेडिकल में सर ये इन्होंने सप्रेस किया है, इंजरी को जो है इन्होंने नहीं बताया है। शुक्ला जी देखिए, और वीर सिंह को और वृंदावन को जो इंजरी आई है वो प्रोसिक्यूशन ने एक्सप्लेन करी है? नहीं किया सर, ये हमारा इसमें डिफेंस भी है सर। इंजरी नॉट एक्सप्लेन। पैरा 44। पैरा 44। उस केस में हुआ क्या फिर? चल रहा है, उसमें कन्विक्शन हुआ उनको 307 में। हुआ है कन्विक्शन? हाँ, 307, 326 में। FIR पहले कौन सी लॉन्च हुई है? हमारी वाली। आपकी? हाँ। आप कौन सा पैरा बता रहे हैं? ये क्रॉस केस का 44 है सर जजमेंट। नहीं, आपने अभी जो इंजरी नॉट एक्सप्लेन वाला जो है इस पैरा में है? जी 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 सर। डॉक्टर साहब पढ़ के आओ। सर मैं ये इंजरी नॉट एक्सप्लेन पैरा PW1 के पैरा 44 में। PW1 राम कुमार। राम कुमार कौन है? मृतक का पुत्र है। हाँ, नहीं, इन्होंने आपने मेडिकल रिपोर्ट आयोग एग्जामिन किया था? हाँ हाँ, मेरी मेडिकल रिपोर्ट एग्जामिन हुई सर। PW1 के पैरा 44 में। पैरा 44 क्या है? इसमें आया है सर, साक्षी से पूछे जाने पर कि रिपोर्ट लिखाते समय अपने पुलिस को यह बता दिया था कि वीर सिंह के सिर में एवं राम बिहारी के पैर में गोली लग गई वाली बात बता दी थी। इस पर साक्षी का कहना है कि वीर सिंह एवं राम बिहारी को कोई चोट नहीं आई। आरोपी घटना कारित करके भाग गए थे। यह कहना सही है कि मेरे भाई राम कुमार दांगी, संतोष दांगी के ऊपर इसी न्यायालय में इस प्रकरण में आरोपी वीर सिंह राम बिहारी की हत्या के प्रयास एवं मारपीट का मुकदमा चल रहा है। शुक्ला जी क्या कह रहे हैं? इन दिस केस 2 क्राइम नंबर रजिस्टर्ड हुए, 105/2004 और 106/2004। 106/2004 की ये एक ट्रायल है जिस पर से इनको कन्विक्शन हुआ। इनका इनमें डिफेंस ये था कि जब ड्यूरिंग कोर्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन आफ्टर रजिस्ट्रेशन ऑफ FIR इन्होंने अरेस्ट किया इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर को, CID को ट्रांसफ़र किया,
CID ने इनको एक्सोनरेट करते हुए चार्जशीट कमिट दैट वाज रिजेक्टेड बाय द JMFC एंड दैट ऑर्डर हैज बीन अफर्म अप टू द ऑनरेबल अपेक्स कोर्ट। सब्सिक्वेंटली इनकी ट्रायल चली, उसमें इनका ये डिफेंस है, मतलब जो आपने पैरा 47 और 48 पढ़ा, उसमें इनका कहना ये है 48 में काइंडली सी 48 ऑफ जजमेंट जिसमें उन्होंने स्थानीय पुलिस का अनुसंधान को दोषपूर्ण मान करके और फिर जो CID के इन्वेस्टिगेशन को डिस्कस, यदि आरोपित आरोपों के संबंध में यदि ऊपर पदों में क्रमबंधित अभियोजन साक्षीगण के साक्ष्यों के आलोक में प्रथमतः मृतक रघुवीर की मृत्यु मानववध श्रेणी की होकर हत्या की कोटि की होने के और अन्य आहत रामकुमार बलराम व जिले को घटना के समय उपस्थित कारित करने तथा उक्त कृत्य आरोपीगण द्वारा उनमें से किसी एक के द्वारा किए जाने के संबंध में देखें तो तर्क के दौरान बचाव अधिवक्ता ने यह निवेदन किया कि वस्तुतः घटना में फरियादी पक्ष अग्रेसर की भूमिका में था तब मौके पर वीर सिंह और वृंदावन की उपस्थिति नहीं थी और वीर सिंह को घटनास्थल पर पहले ही फरियादी पक्ष के रामकुमार द्वारा कुल्हाड़ी मारकर हत्या घायल कर दिया गया था। इसके अतिरिक्त यह तर्क भी प्रस्तुत किया कि वस्तुतः घटना में फरियादी पक्ष व रामकुमार बलराम एवं संतोष घटना कारित करके भाग गए थे और घायल रघुवीर को अस्पताल की टू सीटर से चतुर व अन्य व्यक्ति के द्वारा ले जाया गया। अब इनका डिफेंस ये था कि प्ली ऑफ LIV इन्होंने वहाँ ली वीर सिंह के लिए। नाउ मैं काइंडली सी पैरा 76 कहा क्या आगे बताओ तो नहीं वो उसको इनकी प्ली ऑफ LIV के बारे में, चूंकि इनके बारे में जब बता रहे फिर आगे मैं आई विटनेस से कॉर्पोरेशन उसकी मेडिकल एविडेंस पैरा 76 में काइंडली सी। बचाव पक्ष द्वारा यह तर्क प्रस्तुत किया गया वस्तुतः घटना समय पर अभियुक्त वीर सिंह मौके पर नहीं था तब वीर सिंह को अपने भाई के घर से बचाने हेतु आते समय रास्ते में ही घायल कर दिया गया, जिसके संबंध में प्रकरण की प्रथम सूचना रिपोर्ट अपराध क्रमांक 105 जो इनके भाई ने लिखाई है पर घटना के अन्य आहत रामबिहारी द्वारा प्रदर्श D4 के मुताबिक प्ले कराई गई थी। इस कारण उक्त स्थिति में भी वीर सिंह की उपस्थिति था उनके द्वारा घटना कारित करने के तथ्य को प्रमाणित नहीं माना जा सकता। अब यदि बचाव पक्ष के उत्तर के आलोक में बलराम आशा 1, रामकुमार आशा 2 और संतोष आशा 5 के साक्ष्य को देखें तो वस्तुतः उक्त साक्षीगण ने घटनास्थल पर ही वीर सिंह की उपस्थिति होने तथा उसके द्वारा रघुवीर के सिर में सरिया मारने का स्पष्ट कथन किया है। इसके अतिरिक्त यदि स्वयं बचाव पक्ष की ओर से प्रस्तुत प्रथम सूचना रिपोर्ट प्रदर्श D4 को देखें तो उसमें वीर सिंह के मौके पर उपस्थित न होने व घर से बचाव दौड़ने पर रास्ते में घटना स्थल से दूर उसको उपस्थित कारित करने का कोई उल्लेख दर्शित नहीं होता, अपितु प्रदर्श D4 में वीर सिंह के बचाने दौड़ने पर रामकुमार द्वारा उसे कुल्हाड़ी से मारे जाने का तथ्य उल्लेखित होना दर्शित होता है, जिससे यह इंगित होता है कि वस्तुतः वीर सिंह कथित घटना दिन समय मौके पर ही उपलब्ध था। लेकिन सोचो कि इट्स नॉट अ केस ऑफ म्यूचुअल फाइट। Yes, madam. Now, in such circumstances, the individual act may kindly be taken into consideration. अब individual act इसका है कि but Veer Singh also suffered कुल्हाड़ी injury and his brother Ram Kumar Vrindavan suffered bullet injury on his knee. my lord, it is not his defense कि he has exceeded his right of self defense, he has acted in furtherance of his right of self defense। इनका तो कहना ये है कि प्ली ऑफ LIV की जहाँ प्रोसिक्यूशन का केस है फ्रॉम द बिगनिंग आई विटनेस ने इनके खिलाफ ये लिखाया कि इन्होंने उसके सर पर सरिया मारा और दैट इज दी This is only stated by the injured witness. injured witness and complainant who is author of the affair। Complainant is also injured person. Yes, madam। As well as the statement recorded under section That 160। is why I am asking you Yes, that whether prosecution explained the injury suffered by the offender. मगर जो विटनेस आपने उसको पढ़ा उस हुए हिमसेल्फ सेज के मेरे खिलाफ मुकदमा चल रहा है उनके मारपीट पीट का। मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, यस मैम। ये इंजरी तो उसी वक्त कारित हुई है ना जब घटना घटी है। हाँ उसी दौरान हुई ना। इसका मतलब ये हुआ कि मस्ट हैव बीन अ फ्री फाइट। हाँ देन माय रेस्पेक्टफुल सबमिट देन द इंडिविजुअल एक्ट इज टेकन टू कंसीडरेशन, उसमें इन्हीं के द्वारा मारना बताया उसको। अब इनके द्वारा उसी आदमी ने मारना बताया है जो ये कहा गया कि उसने इनको कुल्हाड़ी मारी। नहीं डिसीज के द्वारा नहीं है। नहीं राम कुमार। हाँ राम कुमार और डिसीज नहीं है राम कुमार। राम कुमार ने कुल्हाड़ी मारी जब दौड़े ये बचाने, जब वृंदावन में गोली लगी। यस मैम। तो ये दौड़े बचाने के लिए। यस तो राम कुमार ने कुल्हाड़ी मारी ना सर पे। यस मैम। राम कुमार इज द इंजर्ड विटनेस। इंजर्ड विटनेस। तो अब ऐसी परिस्थिति में जब इसको स्पॉट पे कुल्हाड़ी मारने का एलिगेशन है भाई राम कुमार। यस। और वो ये बोलता है कि इसने लाठी से मारा आपके डिसीज को,
Yes. तो सिचुएशन तो क्लियर है कि बोथ पार्टीज वर प्रेजेंट, बट इट्स अ केस वेयर द फ्री फाइट टुक प्लेस Yes, my lord. and he has been there. One of the accused person also suffered bullet injury in the calf area, Yes. Vrindavan. Yes. So, and this man has been behind bars for last almost 4 years, 3 years, 9 months. पर my submission कि यहाँ राम कुमार ने इनको मारने के अगर एलिगेशन फॉर फ्री फाइट में देखा है तो इन्होंने तो बलराम को मारा डिसीज को, मैंने और बलराम की जो इंजरी इनको एट्रीब्यूट की है दैट इज द कॉज ऑफ डेथ। तो बलराम के खिलाफ इनको राइट ऑफ सेल्फ डिफेंस नहीं था। इनका झगड़ा किससे था? इनको तो ये कह रहा है कि वो नहीं, इनको कहना है कि उसको बचाने के दौड़े उस दौरान बलराम ही तो ट्रैक्टर चला रहा था, ये आया मतलब डिसीज ट्रैक्टर चला रहा था ना। जी सर, और अपने गांव से 20 किलोमीटर दूर से आया था मेरे घर। तो वीर सिंह और जो विटनेसेस के जो स्टेटमेंट आए हैं कि बलराम जब दौड़ा है तो ट्रैक्टर से टक्कर खा के मरा रघुवीर रघुवीर प्रोसिक्यूशन का केस ऐसा नहीं है। रघुवीर डिसीज रघुवीर। और बलराम क्या ट्रैक्टर चला रहा था? बलराम ट्रैक्टर चला रहा था। ये केस नहीं प्रोसिक्यूशन, इन्होंने कहा ऊपर से रोका सामने से आके, फिर कैसे उतरो नीचे, और फिर उसके बाद ये बता दो कि रघुवीर को कितनी चोट है? एक चोट है सर पर, वो बस। इनको एट्रीब्यूट की है। और फ्री फाइट का तो है नहीं, इसीलिए मरमर से फ्री फाइट का भी है। देन मानो द वीर सिंह हैज अ प्रिंसिपल अक्यूज हु कॉज द फेटल इंजरी टू डिसीज। सो फार एज वृंदावन इज कंसर्न, अब ये सर्टेन कैसे होगा कि जो इसको कुल्हाड़ी मारी गई है इसकी इंजरीज कहाँ पे लगी है? बट वीर सिंह को इंजरी कहाँ आई? के एमएलसी का डिसीज वीर सिंह को इंजरी कहाँ आई है? यस अरे पढ़ा लिखा करो। सिर में आई। सिर में कुल्हाड़ी सर में मारी है भाई वीर सिंह को बलराम कुल्हाड़ी ने, सर में। उसने राम कुमार ने। राम कुमार ने सर में मारा है, उसका मेडिकल रिपोर्ट भी है। अब सवाल ये उठता है जब राम कुमार ने कुल्हाड़ी से वीर सिंह को सर में मारा तब वीर सिंह ने छड़ से किसने पहले मारा? ये तो सब वही मौके पर फ्री फाइट है तो उस समय ये मतलब कहने का है ना। हाँ, तो ये ऐसी तो परिस्थिति में ये स्टेटमेंट थोड़ा से डाउटफुल हो जाते हैं ना कि राम कुमार वीर सिंह ने डिसीज को छड़ से मारा और मर गया, तो किसी और ने मारा हो। हाँ, और भी लोग होते जिनके ऊपर कोई इंजरी का फैक्ट ना रहता तो वन कैन अंडरस्टैंड इन्होंने रहे फ्री फाइट में मार दिया इन्होंने, बट ही इज ऑल्सो इंजर्ड having suffered कुल्हाड़ी blow on his head. ये तो डिस्प्यूटेड नहीं है, पर so far as the against the disease कितने accused persons हैं इसमें? इसमें मतलब 3 हैं? तीन कौन कौन? वीर सिंह, वृंदावन, बिहारी और राम बिहारी, और राम बिहारी। राम बिहारी और वृंदावन एंड वीर सिंह। वृंदावन, राम बिहारी और वीर सिंह। काउंटर केस क्या स्थिति बन रही है? काउंटर केस के सब कन्विक्शन हुआ है सर। वाह, जजमेंट रखते चल। हो? और वो बंदूक किसने चलाई थी? बंदूक चलाई थी सर इन्होंने, संतोष ने, जो PW5
सन है उसका। उससे बंदूक जब्त हुई थी हाँ, जब्त भी हुई। और जो वृंदावन के पैर में लगी थी, हाँ, पैर में। वृंदावन था ना, वृंदावन राम बिहारी के पैर में लगी। राम बिहारी के पैर में लगी। पैर में लगी सर। राम बिहारी के पैर में बंदूक की चोट है हाँ, चोट है सर। और वीर सिंह के वीर सर सिंह सिर में चोट है सर। तो उसका मेडिकल लगाया है। जी सर, मेडिकल और डॉक्टर का कहना भी है, दोनों का एग्जामिन किया था। हाँ। PW 12 सर। तो आप PW12 जी सर। PW12 होगा ना, आपका डिफेंस का होगा ना आदमी वो। अरे भाई PW12 कैसे होगा इसमें? ये तुम्हारे सर, केस में होगा PW12, इसमें तुम्हारा डिफेंस का फिटनेस होगा ना। वो जो कन्विक्शन हुआ है उस फाइल में सर, मैं बता देता हूँ। नहीं, आपने उस एविडेंस इसमें लगाया था ट्रायल में कि जो आपको जो डॉक्टर ने वहाँ बोला है आपके वाले केस में जिसमें आप कंप्लेनेंट हैं, जी 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 सर। उसमें जो डॉक्टर का एविडेंस आया या मेडिकल रिपोर्ट जो है वो आपने इसमें लगाई थी नहीं लगाई थी? लगाई है सर। कौन सा एग्जिबिट है वो है सर, केवल FIR एग्जिबिट D4 है। इतना FIR नहीं, वो हमें मेडिकल रिपोर्ट चाहिए जिसपे इसकी सर पे चोट के बारे में डिस्क्रिप्शन और राम बिहारी के पैर में जो बंदूक लगा है वो गन शॉट इंजरी है। राम बिहारी तो वीर सिंह के सर पे और राम बिहारी के पिंडली पे। तो इसके बारे में डॉक्टर की जो गवाही या मेडिकल रिपोर्ट इस केस में लगाई थी क्या? इस केस में सर लगाई है, एग्जिबिट है। एग्जिबिट D4 to D10 आपने फाइल किया। D4 to D10 D4 तो FIR हो गया। अब D5 जो है वो अरेस्ट सरेंडर मेमो हो गया। D6 जो है 27 का मेमो है। D7 प्रॉपर्टी सीजर मेमो। D8 सिर में चोट होना, खून बह रहा है। नहीं, ये वाला है। जो सामने वाले वीर सिंह का और राम बिहारी का। राम बिहारी के दोस्त बता देंगे। बुलेट गया है, बुलेट शॉट हो गया है। देखो शुक्ला जी सर, इसमें एग्जिबिट 8C और 9C जो है ना, 8C 9C मेडिकल रिपोर्ट्स हैं जिसमें उसको लेसिटेड वुड है सर पे वीर सिंह को, और राम बिहारी को जो है वो है गन शॉट इंजरी है वो काफ एरिया। और घटना उसी दिन की है। घटना सेम डे की, पर इन्होंने प्ली तो साहब LIV की लिए। और सर अग्रसर पार्टी ये है, हम तो आपको तो मौके पे उपस्थिति नहीं बता रहे। ये अपने आप को तो कह नहीं रहे कि मैं तो मौके पे हूँ। नहीं, ये कहा कि इन्होंने मारी है गोली, इसके बाद वीर सिंह गया है बचाने के लिए, तब तक उसने उसको कुल्हाड़ी मार दी। अब ये चीज आई है सर। प्ली ऑफ LIV और राइट ऑफ सेल्फ प्ली ऑफ LIV नहीं में आएगा ये। उनका मतलब वो स्पॉट पे थे नहीं, लेकिन जब गोली मारी तो जब बचाने की दौड़ा तब उसको कुल्हाड़ी मारी। किसने? राम कुमार ने मारी ना? जी सर। किसने मारी? नहीं, राम कुमार ने मारी वीर सिंह। जी सर। ऐसे ही है ना? हाँ सर। हो गया शुक्ला जी, 4 साल तो हो गया। हाँ भाई, आप क्या कहना है?
सर इसमें इनके खिलाफ 2 केस और हैं 307 के, और इस केस में इन्होंने जो सिर पे मारना आया है तो मेडिकल में भी जजमेंट के भी पैरा 96 में भी आया जो डॉक्टर की रिपोर्ट है। भाई इसमें आपका डिसीज कौन है इसमें? रघुवीर। रघुवीर जी। रघुवीर की छड़ की इंजरी से चोट आना में प्रॉब्लम नहीं, वो कनेक्ट हो रहा है जी ये छड़ की इंजरी से मारा है। जी लेकिन अब सवाल ये उठता है कि जिसने मारा जो कहा जा रहा है मतलब वीर सिंह, जी वो खुद कुल्हाड़ी की चोट से घायल है। इसमें क्रॉस केस का लॉर्डशिप डॉक्यूमेंट के लिए मुझे 1-2 दिन का समय दे दें, मेरा इतना समय दे दें, मैं हम्बल रिक्वेस्ट है, मैं क्रॉस केस की फाइल मंगा लेता हूँ। देखो अब इसी ऐसे ही प्रॉब्लम होता है, पहले डॉक्टर टाइम मांग रहे थे। क्रॉस केस की फाइल नहीं है लॉर्डशिप, और जो डॉक्यूमेंट भी पेश तुम टाइम मांग रहे जो हो, डॉक्यूमेंट भी पेश किए उसकी कॉपी भी मेरे पास। इसे कहते हैं हम लोग पट्टी मांग के बैठते हैं। मैं हम्बल रिक्वेस्ट हाँ। केवल 2 दिन मैं क्रॉस केस का डॉक्यूमेंट मंगा लूँ लॉर्डशिप, और मेडिकल भी मंगा लूँ दोनों। सामने है बेकार की बात है। मेरे पास नहीं है, मेरा एक रिक्वेस्ट है। आपके पास है फाइल में? नहीं है, फाइल में भी नहीं है। नहीं तो तुमको पढ़ना क्या है उसमें भाई? पढ़ना क्या चाहते हो? ये जो डेथ हो तुम्हारे पास? गई उसके बाद ही लॉर्डशिप जो क्रॉस अरे तो भाई क्रॉस केस का सीन और इसका इनका बोलते हैं FIR पहले लॉन्च हुआ है। तो लॉर्डशिप जब व्यक्ति खत्म हो गया तो हमने उसको पहले हॉस्पिटलाइज लेके गए, और सेम डे की FIR ठीक है, है, हमारे FIR भी सेम डे है लॉर्डशिप। लेकिन सवाल ये है कि घटना उसी दिन की है, उसी समय की है, और इनको चोटें आई हैं एक्यूज पार्टी को भी। Criminal appeal number 10286 of 23. This is the first application under 39 CRPC on behalf of Veer Singh. वीर सिंह एंड हाँ वृंदावन। वीर सिंह एंड वृंदावन दोनों। क्या? वीर सिंह एंड वृंदावन दोनों की। Appellant Veer Singh एंड वृंदावन। and Vrindavan. Appellants stand convicted. आगे समझ गया? Now अब देखिए Appellant Veer Singh so far has undergone 3 years 9 months. जी लो। Judicial 9 days। 9 3 days. years 9 days। 9 days. And ये दूसरा वाला सेम है सर। same. As per prosecution story, an FIR was lodged by complainant बलराम। Balram at police station पुलिस स्टेशन सिविल लाइन दतिया। सिविल लाइन दतिया। Datia also was dragged down from the Yes. tractor and was given indiscriminate beating with iron rod and lathi. Full stop. In the said incident, complainant Balram and his brother Ram Kumar राम कुमार। also suffered injuries in different parts of the body. So on such complaint being registered, the investigation started. However, eventually, the said challenge was of no consequence. ये क्या कर रहे हो ना? क्या ड्रामा करा रहे हो? सॉरी, उनका कहना ये है कि देखो अगर तुम लोगों ने ये बदतमीजी हमारे कोर्ट में करी, मैं मना कर गेट आउट, सर मैं कुछ बोल सकता हूँ। गेट आउट। तुम क्या ड्रामा करवाते हो कोर्ट में? नहीं लॉर्डशिप मैं उसको मना कर रहा हूँ, मैंने तो बहुत मना किया सर से पूछे, मैंने मना किया उसको। क्या मना किया बोलते हो तुम इस प्रकार से?
नॉनसेंस। किस प्रकार के वकील हो तुम? पार्टी को मना अब किया। ऑर्डर खिलाफ में जा रहा है तो पार्टी को बुला लिया कोर्ट के मैंने अंदर। नहीं बुलाया लॉर्ड साहब, मैंने तो क्या मना किया? ये क्यों आया अंदर वो फिर यहाँ पर? बिना परमिशन, मैंने तो उसको बुलाया नहीं लॉर्ड साहब, मैं आर्ग्यू कर रहा हूँ। मैं 2 बार मना किया उसको, बाहर जाओ। ड्रामा करते हो कोर्ट के अंदर। क्या लिखा? How the such challenge Dr. J.P. Kushwaha, assisted by Shri so and so, has made following submissions. One, that there was a cross case registered at crime case number 105/2004. और जो पहला देखना है so at an earlier point of time wherein deceased क्या नाम है deceased का? Raghuveer, injured witness Ram Kumar and complainant Balram are accused persons. It is alleged therein that PW किसने गोली मारी थी? PW2 PW2 कौन है ये? राम कुमार had fired gunshot injury. तो एक काम करो, Land disposal भी नहीं है। इसको आप लगा देते हैं परसों नरसों, इसको आप जजमेंट में लेके आ जाओ, ठीक है? लगता है सेम डे डिस्पोजल भी नहीं है उसका। है? सेम डे डिस्पोजल नहीं है उसका। देख लो उसको, है ना? देखो लिस्ट कब लगा दें? शी सो एंड सो वो रेफरेंस द काउंसिल कंप्लेंट प्लेस फॉर टाइम, लिस्ट नेक्स्ट वीक कर दें। और अब तुमने खुराफात करी, उसको बुलाया यहाँ पे, हम बता लॉर्ड दे साहब रहे हैं। मैंने आज ना बुलाया ना मैं प्रैक्टिस करता हम लॉर्ड बता साहब। दे रहे हैं तुमको। नहीं, तुमने हमें डिस्टर्ब कर दिया आज। लॉर्ड साहब मैंने नहीं बुलाया, मैं स्टिल में सॉरी बोल रहा हूँ। क्या किया तुमने? तो मैं बता रहा हूँ लॉर्ड साहब, मैंने नहीं बुलाया। मैं बता रहा हूँ, उसका तुम्हारे पास आना है ऑफेंडेड अस। मैं नेक्स्ट टाइम ध्यान रखूँगा लॉर्ड साहब। बता दे रहे हैं आप, ये क्लाइंटों का इस प्रकार से आना, इट क्रिएट्स प्रॉब्लम फॉर अस ऑल्सो। नेक्स्ट टाइम मैं ध्यान रखूँगा, सॉरी स्टिल में लॉर्ड साहब। नेक्स्ट